नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हम हर ऑल्टरनेट डेज पर टॉपिक पोस्ट करते हैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर और उसके सॉल्यूशंस को लेकर हम यूट्यूब पर आते हैं। तो आज वही एक टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है महाकुंभ स्टैम्पीड, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा गया था। उसी के ऊपर आज हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात आप जानते हैं कि ये हमारा फ्री सीरीज है और हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से इसका लाभ उठा रहे होंगे। जो टॉपिक था बेसिकली वो है आपका ट्रेजेडी एट द संगम, द महाकुंभ स्टैम्पीड। ये बात आप जानते हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में जब भी आपका रिपोर्ट स्टार्ट होता है तो उसमें नाम, डेट और आपका प्लेस जहां से आप लिख रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा कि नाम अपना रियल नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एबीसी या XYZ लिखिए, आप बिल्कुल चलेगा। डेट हमेशा इंसिडेंट के बाद की ही होनी चाहिए, इंसिडेंट के बाद की और आपके एग्जाम के पहले की। अगर एग्जाम आपका 8 अगस्त में है तो उसके पहले की सारी डेट चलेंगी, और इंसिडेंट अगर आपका, जैसे ये वाले इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो 29 जनवरी को हुई थी, तो उसके बाद की सारी डेट्स चलेंगी। तो आपको इस रेंज में जो भी डेट सही लगती है आप डाल सकते हैं। मैंने 31 जनवरी की डेट डाली हुई है, प्रयागराज, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज वाई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात आप जानते हैं कि रिपोर्ट में जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसमें हमें फटाक से बहुत जल्दी हमें ये बताना होता है कम शब्दों का इस्तेमाल करके कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इसकी डिटेलिंग ये सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ सिर्फ इस बारे में बात होना, उसमें सिर्फ इस बारे में बात होनी चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या, दैट्स इट। तो महाकुंभ, जैसा कि आप जानते हैं, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है पूरे विश्व में। लेकिन 29 जनवरी को एक बहुत ही दिल दिलाने वाला इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए। ये स्टैम्पीड आपका मौनी अमावस्या स्नान के समय पे हुआ था, जब मिलियंस ऑफ डिवोटीज आए थे एक होली डिप लेने के लिए, स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके एक्चुअली में हुआ क्या सिर्फ ये बता दिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कब हुआ, किस लिए हुआ, बस हल्का सा। मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ। डिटेल में मैं अब जाऊंगी अपने सेकेंड पैराग्राफ में, मैं जाऊंगी डिटेल में कि हुआ क्या। देखा गया कि 1 से 2 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के पहले उसी समय देखा कि ह्यूज क्राउड गैदर हो गया, जिसकी वजह से बैरिकेड्स को तोड़ा गया। कुछ लोग बैरिकेड्स को पार करके चले गए, जिसकी वजह से सफोकेशन, वहां पर जो लोग थे उनको बहुत सफोकेशन महसूस हुआ, जिसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखा गया कि ये जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा वर्स तब हो गया जब क्राउड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एडिक्वेटली काम नहीं कर पाए और कम्युनिकेशन नेटवर्क का फेलियर होता गया। तो यहाँ पर मैंने ब्रीफली, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट प्रॉब्लम क्या है कि रिपोर्ट में हमारे पास लिखने को बहुत कम रह जाता है। हमारे पास सिर्फ 200 शब्दों का ही सहारा है। अगर हम उसके बाहर चले जाएंगे तो पेनल्टी लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए कम शब्दों में आप जो बता सकते हैं आपको वो बताना है। ये सारी चीजें त्रिवेणी संगम में हुई थी। एक्चुअली आपने ये बता दिया पहले पैराग्राफ में कि हुआ क्या एकदम फटाक से। दूसरे पैराग्राफ में आप डिटेलिंग में गए और तीसरे पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि जब ये सब चीजें हुई उस समय या उसके बाद सरकार ने क्या किया, रिस्पॉन्स क्या रहा। सिर्फ सरकार का ही नहीं, वहां लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा। जैसे यहाँ पर ज्यादातर जो रिस्पॉन्स की मैंने बात की है वो सरकार के ही इर्द गिर्द है। बट अगर कभी कभी ऐसा भी रिपोर्ट आता है जब लोकल्स ने भी कुछ किया हो तो आप वो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि हुआ क्या, रिस्पॉन्स क्या आया, उसमें ये सारे रिस्पॉन्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या रिस्पॉन्स रहा। एम्बुलेंस को जल्दी से वहां पहुंचाया गया ताकि जितने भी लोग इंजर्ड हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनको नियरेस्ट सेंट्रल हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स को प्रॉम्प्टली डिप्लॉय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी बात कही कि कंपनसेशन दिया जाएगा विक्टिम्स की फैमिलीज को। एक रिटायर्ड जज की कमीशन बिठाई गई जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि एक्चुअली में ये हुआ क्या, क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारे साथ ये हो ना बाद में। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ये बात कहते हैं। लास्ट में मैंने बस एक ऐड करने के लिए कि ये उन्होंने इमीडिएट सपोर्ट मेजर्स की बात की। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ये चीज देखिए नहीं होनी चाहिए थी, बट
बट आज ये हो गई है, तो उसके लिए हमें काफी दुख है। तो यहां पर अगर आप देखिए इन टोटल रिपोर्ट में हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पैराग्राफ इज सोली डिवोटेड टू व्हाट हैज हैपेंड। नाउ लेट्स कम टू द डिटेलिंग पार्ट, एंड द थर्ड इज द रिस्पॉन्स पार्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स बोलो, सोल्यूशन बोलो, वो होता है। एंड देन सोर्सेज में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की बातचीत कर ली है कि मैंने यहाँ से एक्चुअली में अपने रिपोर्ट को लिखने के लिए मटेरियल हासिल किया है। तो यहाँ पर हमारा रिपोर्ट कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मोटा मोटा सब कुछ समझ आया होगा कि अगर कोई, देखिए यहाँ पर हमने बस एक टॉपिक लिया है, बट आपको सिर्फ ये एक टॉपिक तैयार नहीं करना है, आपको बहुत सारे टॉपिक तैयार करने हैं। बट यहाँ से इंस्पिरेशन लेते चलना है कि एक्चुअली में हम करें कैसे तैयार। अगर आप सीएपीएफ एसी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ये कॉम्बो बैच है जिसमें पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों में डिटेल्ड आपको सपोर्ट दिया जाएगा। पेपर 2 में आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, लाइव क्लासेस होंगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज बिल्कुल अवेलेबल है। टेस्ट डिस्कशंस होंगे, कॉपी का इवैल्यूएशन होगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी कारणवश आपकी तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है, तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा, और अब हम अगली बार मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।